Students of class 12, today in physics we are just going to study Coulomb's law in vector notation. हम लोग कुलाम्स का लॉ सीधे सीधे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर पढ़े थे। लेकिन आज उसी कुलाम्स लॉ को हम लोग वेक्टर में कैसे डिनोट करेंगे इसके तरह से वेक्टर में नोटेशन इसका पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो वेक्टर का मतलब जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं उसको एक डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वही वेक्टर फॉर्म में होता है। तो टू एक्सप्लेन टू डिराइव और टू राइट द Coulomb's law in vector notation, first of all we will consider about this figure. In this figure A and B be two position. At A charge Q1 and at B another charge Q2 is situated, and the position vector of this Q1 from this O is R1 and position vector of Q2 or B from O is R2. ये हमारा फिगर है। इस फिगर में A और B दो पॉइंट्स है और A पर हमारा चार्ज Q1 रखा है, B पर चार्ज Q2 रखा है और A का और B का O से पोजीशन वेक्टर R1 और O से पोजीशन वेक्टर यहाँ का R2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक पॉइंट से जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना होता है, हमारा वेक्टर उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर लेना है उसके तरफ ये एरो बनाया जाता है। तो ये एरो शो कर रहा है कि दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A फ्रॉम O एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B फ्रॉम O। ये सब चीज़। फिर इसके बाद ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेज। तो आप भी जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर पास होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो सर्टेनली ये दोनों फोर्स ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से माना जा रहा है कि फोर्स ये चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q2 पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका डायरेक्शन A to B है और वो F2 1 है। 2 मीन्स 2 को Q2 पे फोर्स लग रहा है और 1 मीन्स Q1 के द्वारा लग रहा है। और यहाँ पे Q2 द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन B to A होगा और उसको हमें F12 लिखे हैं। फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स F12 मीन्स फोर्स ऑन Q1 बाई Q। ये आपका इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है ये पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो हमको दो वेक्टर यहाँ पे चाहिए। एक वेक्टर चाहिए AB, वेक्टर AB माने यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे। जब F21 अगर हम फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे। इस डिस्टेंस के लिए इसको लिखा जा रहा है R21। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वेक्टर है वो होता क्या है? R21 क्या होता है? जैसे OB माइनस OA। कोई हमारा AB अगर वेक्टर लेना है तो AB हमारा आता है क्या? O से B का पोजीशन वेक्टर माइनस O से A का पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। और OB आपका यहाँ पे क्या है? R2 है और OA आपका यहाँ पे क्या है? R1 है। तो ये हमारा R1 हो गया। इसी चीज को R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1। ये यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से इसके डायरेक्शन में वेक्टर जो दिया जा रहा है ये R21 को डिनोट किया, इसलिए इसको R2 माइनस R1 लिखा गया है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम R12 लिखें, R12 माने यहाँ से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ले जाने इसके फोर्स के लिए, तो उसके लिए क्या होगा? R12 का मतलब क्या होगा? यहाँ से BA होगा और BA का मतलब होगा OA माइनस OB हो जाएगा। तो OA का मतलब हुआ R1 माइनस R2। तो इसी को अगर हम इस डायरेक्शन से ये नीचे से लिखेंगे R12 लिखें तो R1 माइनस R2 होगा जो आपके एक्सप्लेनेशन में होगा। तो ये चीज़ आपको इसीलिए यहाँ पे एक पार्ट बताया गया है कि ये R12 R2 माइनस R1 कैसे है। तो ये वेक्टर के एडिशन वाले रूल्स से बताया गया है।
वेक्टर एडिशन का अगर सेंस है आपके पास तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए अब इसमें जो दो चीज़ें हमारे पास पोजीशन वेक्टर दो चीज़ मिला कि एक पोजीशन वेक्टर बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ हमारा पोजीशन वेक्टर हो रहा है R12 और ए से बी के तरफ का पोजीशन वेक्टर हो रहा है R21। तो R12 और R21 दोनों इस डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ए बी ही है। इस R21 और R12 का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो उस ए बी के बराबर आएगा, तो वह दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही होगा क्योंकि वो ए बी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। केवल डायरेक्शन लेने पर उनके डायरेक्शन R12 का डायरेक्शन दूसरा हो गया, इस डायरेक्शन में एरो लगा है, R12 का डायरेक्शन है, R21 का डायरेक्शन है। तो इसको यहाँ पे ऐसे डिस्कस किया गया, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 फ्रॉम O से चार्जेस Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं रिस्पेक्टिवली। इफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12, Q1 पे Q2 के नाते जो फोर्स लगा हुआ है F12 है, एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21, और इसके नाते इसमें जो फोर्स लगा है अगर F21 है, एंड वेक्टर फ्रॉम A टू B इज R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, एंड वेक्टर फ्रॉम B टू A इज R12, देन वी कैन राइट, तब हम इसको R21 को, जैसे हमने इस बताया कि R21 को कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, और इस R12 को लिखेंगे R1 माइनस R2। चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ए बी के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं बट मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड R12 आर इक्वल। ये डिस्टेंस के नाते अगर हम मैग्नीट्यूड माने डिस्टेंस कंसिडर करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड में लिखा जाता है। इस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा और ए बी के बराबर होगा। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड जैसे ही लेंगे ऊपर से वेक्टर हटा देंगे, R21 हो जाएगा, इसको भी R21 या ए बी लिखा जाएगा। यूनिट वेक्टर्स एलॉन्ग R21, अब इस R21 के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा क्या, तो इस वेक्टर में R21 में हम इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और R12 के यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर कैप लगा के लिखा जाता है। उस R12 में R12 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर इस R21 का के डायरेक्शन में और ये यूनिट वेक्टर R12 के डायरेक्शन, मतलब ये इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में और ये यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में आपके पास हो जाएगा। देन बाय कूलम्ब्स लॉ वी हैव, कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है कि कोई भी फोर्स निकालने जा रहा है, पहला फोर्स हम ये निकालेंगे F21 निकालेंगे, तो F21 दो चार्जेस के बीच में लग रहा है Q1 और Q2, और इन दोनों का डिस्टेंस बीच का लिया जा रहा है R21, उसका मैग्नीट्यूड ले रहा है R21। तो यहाँ पे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड हमने R21 लिया है और यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1 से मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई भी करें इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, और इसका यूनिट वेक्टर इसके साथ अगर लिख दें तो ये आप इसी वेक्टर को जानेंगे। इसी तरह से यहाँ से यूनिट वेक्टर इसके लिखे गए हैं कि ये प्रोडक्ट कर देने का मतलब इस फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है कि R21 का डायरेक्शन किधर होगा, तो A टू B होगा, और ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वेक्टर नोटेशन हो गया। दूसरा केस, हम ये फोर्स जो इस डायरेक्शन लग रहा है उसके लिए यूनिट वेक्टर R12 लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड R12 है, तो यहाँ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, और उस इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इस दोनों केस में कैपिटल K की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू दोनों केस में क्या है, दोनों केस में कैपिटल K की वैल्यू 1 है। फॉर एयर आप जानते हैं, एयर के लिए फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए
इसकी वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू 1 होती है। तो जानिए कि दोनों चार्जेस हमारे वैक्यूम में रखे गए, इसलिए के का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये दोनों हमारे जो इक्वेशन 1 और 2 है, यही कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिया गया है कि वेक्टर के फॉर्म में कुलाम्स लॉ को लिखना होगा। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर फोर्स के डायरेक्शन में लगा देंगे, दोनों पे यूनिट वेक्टर फोर्स के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कुलाम्स लॉ। अब इस दोनों फोर्स को ध्यान से देखा जाए तो इस फिगर की तरफ आएंगे कि ये F12 का डायरेक्शन जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में F21 का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स हमारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बाय द फिगर इट इज क्लियर दैट F21 एंड F12 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन राइट इक्वल। क्यों? ये सारे जो मैग्नीट्यूड इसमें है वही मैग्नीट्यूड इसमें भी है, केवल डायरेक्शन से मतलब है। तो अगर मैग्नीट्यूड दोनों का ले जाए तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे, और केवल वेक्टर नोटेशन हटा दिया जाए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 करने का मतलब जो इसकी डायरेक्शन है इधर, अगर इसमें माइनस लिख दिया जाए तो इसका ये इसी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो इसलिए एक के तरफ हमने माइनस लगा दिया, चाहे इस पर माइनस लगा सकते हैं, इसके लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और ऐसा जो है ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कि दो फोर्स किसी सिस्टम पर लगे हो, और या दो चार्जेस या दो सिस्टम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो, तो ये लॉ आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इसी लॉ को ये वेरीफाई कर रहा था। न्यूटन्स लॉ जो है हमारा, ये कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स के लॉ से एग्री है। इस वेक्टर नोटेशन में लिखने के बाद यही हुआ कि दिस शो दैट कूलम्ब्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स ने यही कहा था कि जितने भी कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, और उसको इसी तरह से लिखा जाता है कि एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे F12 फोर्स लगाए, दूसरा F21 फोर्स लगाए, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, बट अपोजिट साइड पे होंगे तो यहाँ अपोजिट लगाकर वहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ से कूलम्ब्स के वेक्टर नोटेशन हमको एक रूल दिया कि कूलम्ब्स का जो लॉ है चार्जेस के लिए वह न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एग्री है, मतलब उसको मानता है।